हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आरएलवी डिस्कशन में। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उन सभी को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन ए दिया है सीधी रेखा में, बी दिया है टेढ़ी रेखा में, सी दिया है किसी भी दिशा में और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश की किरण होती है वो किस दिशा में गमन करती है? सीधी रेखा में। किसमें? सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी प्रकाश का वेग किस में कम होता है? आपका जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। कांच में सबसे कम होता है, निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम हवा में होता है, उससे कम जल में होता है और सबसे कम किस में होता है? कांच में, यानी इन चारों में से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी जो मोटर गाड़ी के चालक है, ड्राइवर है, उसके सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? ऑप्शन ए है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण और सी है अवतल दर्पण और डी है सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर है मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? यानी जो मोटर कार का हेडलाइट होता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर अवतल दर्पण। किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ये जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही VVI आपको बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, तो इसको आप लोग अच्छा से कीजिएगा। 5वां क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी जो समतल दर्पण होता है इसके द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, काल्पनिक। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। जो लेंस की क्षमता है, कैपेसिटी है, उसका SI मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डाइऑप्टर। क्या होता है? डाइऑप्टर उसकी SI मात्रक होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, यानी जो प्रकाश की किरण होती है उसके पथ को दर्शाने वाले चित्र को क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, किरण आरेख। क्या बोला जाता है? किरण आरेख बोला जाता है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है दो डाइऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। डी का मतलब होता है डाइऑप्टर। तो 2 डाइऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? 50 सेंटीमीटर। क्या होता है? 50 सेंटीमीटर होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, उसकी क्षमता कितनी होगी? 2 डाइऑप्टर। कितनी होगी? 2 डाइऑप्टर। अगला देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं, यानी जो प्रकाश की किरण है इसके समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण पुंज। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। जो उत्तल लेंस होती है उसकी क्षमता कितनी क्या होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा बी नंबर हो जाएगा, धनात्मक। कैसी होती है? धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। जो अवतल लेंस होता है उसकी क्षमता कैसी होती है? धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये नंबर हो जाएगा, ऋणात्मक। उत्तल लेंस का कैसा? धनात्मक और अवतल लेंस का ऋणात्मक। 13 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये नंबर हो जाएगा, अभिसारी लेंस। किस नाम से जाना जाता है? अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। अवतल लेंस को कहते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है अवतल लेंस को कहते हैं, यानी अवतल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा अपसारी लेंस। सी नंबर सही हो जाएगा, क्या? अपसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस। अगला 15 नंबर है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? यानी कौन ऐसा पदार्थ है जिसे लेंस को बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो आपका जो सही आंसर होगा डी नंबर हो जाएगा, मिट्टी को। किसको? मिट्टी को बनाने के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? लेंस को बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? यानी किस दर्पण के द्वारा वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है?
तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, उत्तल लेंस के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तल दर्पण के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तल दर्पण के द्वारा। 17 नंबर है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? यानी किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? बड़ा बनता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बी नंबर हो जाएगा, अवतल दर्पण। किसके द्वारा? अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? बड़ा बनता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन आपका है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 2 नियम होते हैं। कितने? 2। 19 नंबर है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, यानी कि किधर मुड़ती है? तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, अभिलंब के निकट। किसका? किधर? अभिलंब के निकट की ओर मुड़ जाती है। 20 नंबर क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, यानी जो फोटोग्राफी कैमरा होता है उसका अभिदृश्यक किसका बना होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का बना होता है। 21 नंबर है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। जो साइड मिरर है उसके रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो बी नंबर हो जाएगा, उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का। क्योंकि क्या होता है, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है, इसीलिए इसे साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। 22 नंबर है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? यानी एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। यह बराबर 10 दिया है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? 2r यानी 10 दूना 20 सेंटीमीटर होगा। तो बी नंबर आपका सही होगा। अगला है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। यानी निर्गत किरण और अभिलंब के बीच की कोण को क्या कहा जाता है? निर्गत कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, निर्गत कोण। अगला 24 नंबर है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? यानी कौन ऐसा लेंस है जिसके द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी नंबर हो जाएगा, अवतल लेंस। किसके द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 26 नंबर है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परिवर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? परावर्तन कोण बराबर होता है किसके कोण के? अपवर्तन कोण के। यानी परावर्तन कोण बराबर क्या होता है? अपवर्तन कोण होता है परावर्तन के नियम से। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 27 नंबर है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। 28 नंबर है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? यानी जो लेंस होता है उसमें मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2। कितनी होती है? 2 होती है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन दिया है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। यानी जो सर्च लाइट होता है उसका परावर्तक सतह किसका बना होता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अवतल लेंस का। किसका? अवतल लेंस का। 30 नंबर है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? यानी दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक मिनट, कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। यानी एक उत्तल लेंस की क्षमता कितनी है? 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा, +100 सेंटीमीटर। कितना? +100 सेंटीमीटर होगी। 32 नंबर है कि किसी गोलीय दर्पण तथा पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तो क्या है? तो दर्पण तथा लेंस समौता है, यानी कौन सा होगा? ऑप्शन इसका ए नंबर सही हो जाएगा, अवतल। क्या होगा? अवतल दर्पण होगा या अवतल लेंस होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसका भी कितना नियम होता है? 2 होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी
दो नियम होते हैं। 34 नंबर है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, यानी किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा साइन आर। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर है कि एक उत्तल लेंस होता है, यानी एक उत्तल लेंस होता है। इसका ऑप्शन ए दिया है सभी जगह समान मोटाई का, बी दिया है बीच की अपेक्षा किनारों का मोटा, और सी दिया है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। तो जो आपका सही आंसर होगा वो सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। किनारों की अपेक्षा क्या होता है, बीच में मोटा होता है। कौन लेंस, उत्तल लेंस। और अवतल लेंस क्या होता है, किनारे की तरफ मोटा होता है और बीच में पतला होता है। 36 नंबर है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, यानी अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है, v बटा यू। क्या होता है, v बटा यू। 37 नंबर है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, यानी गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या, r बराबर 2f। क्या होता है, r बराबर 2f सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, यानी जो सोलर कुकर होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अवतल दर्पण का। किसका, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, यानी उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार होता है, तो ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। 40 नंबर क्वेश्चन दिया है कि उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, यानी f और 2f के बीच जब प्रतिबिंब को रखा जाता है, किसी वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या, बड़ा और वास्तविक। कैसा बनता है, बड़ा और वास्तविक बनता है। 41 नंबर है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहा जाता है, गोलीय लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोलीय लेंस कहा जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, यानी बाहर की तरफ वक्रित हो उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन 6 करेक्ट हो जाएगा, उत्तल दर्पण। क्या कहा जाता है, उत्तल दर्पण कहा जाता है। गोलीय, अगला 43 नंबर है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, यानी जो गोलीय दर्पण होता है उसके परावर्तक पृष्ठ के केंद्र के दर्पण को क्या कहा जाता है, ऑप्शन बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ध्रुव। क्या कहा बोला जाता है, ध्रुव बोला जाता है। उसके केंद्र को क्या बोला जाता है, ध्रुव कहा जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा, यानी किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर। क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, यानी जो लेंस का केंद्रीय बिंदु होता है उसे क्या कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र। क्या कहा जाता है, प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, जो लेंस का केंद्रीय बिंदु होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, प्रकाशिक केंद्र। क्या बोला जाता है, प्रकाशिक केंद्र। और जो 44 नंबर था किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, इसका क्या होगा सही आंसर, इसका होगा डी नंबर मात्रक विहीन। क्या होता है, ये मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इस बी नंबर आपका गलत है, सब गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन है कि 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, यानी किसी भी जो शब्दकोश होता है उसमें छोटे अक्षर होते हैं, उसको पढ़ने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाना उचित रहेगा, तो आपका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। किसका, 5 सेंटीमीटर के फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अगला 47 नंबर है कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, दर्पण का सूत्र क्या होता है, ऑप्शन ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन दिया है कि
गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? यानी जो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र है उसको किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए नंबर हो जाएगा, सी के द्वारा। किसके द्वारा? सी, यानी बड़ा सी रहेगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है कि निर्वात में प्रकाश की चाल है, यानी निर्वात में जो प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इस पर हमने पहले से वीडियो बना के रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इसमें प्रकाश की चाल हवा में कितनी होती है, निर्वात में कितनी होती है, जल में कितनी होती है, इस पर वीडियो एक बनाए हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से देख सकते हैं आप लोग। अगला है 50 नंबर है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? यानी जो दंत विशेषज्ञ है ये मरीजों को दांतों, जो मरीज के दांत है उसको देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है? तो ए नंबर सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। किसका? अवतल दर्पण। 51 नंबर है कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, जो पतला लेंस होता है उसका आवर्धन क्षमता कितनी होती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कम। कितना होता है? कम होता है, ज़्यादा उसका क्षमता नहीं होता है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, अधिक। कैसा होता है? अधिक होता है। 53 नंबर है कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब या प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। यानी अवतल दर्पण के ध्रुव और क्या मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब किस प्रकार होता है, यानी उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आभासी एवं सीधी। कैसी? आभासी एवं सीधी होती है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब एवं प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। यानी प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच के जो प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इसका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, आभासी एवं सीधी। आभासी एवं सीधी। 55 नंबर है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब एवं प्रतिबिंब की स्थिति होती है। यानी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं पर रखे बिंब एवं प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो सी नंबर होगा, अनंत पर। कैसी होती है? अनंत पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन दिया है कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। जो उत्तल लेंस होता है उसके मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा सी नंबर हो जाएगा, अनंत पर। यानी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उसका अनंत पर बनता है। अगला 57 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस, 57 नंबर क्या है? 57 नंबर दिया है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम एवं प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी नंबर हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र एवं फोकस के बीच। प्रकाशिक केंद्र एवं फोकस के बीच। अगला 58 नंबर है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। यानी जो बीम होता है उसके प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? अवतल लेंस के सामने जब हम क्या करेंगे, अनंत पर वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार होगा? तो बी नंबर सही होगा, फोकस पर। किस पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब या प्रतिबिंब की स्थिति होगी। यानी अवतल दर्पण के सामने अनंत पर जब वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ऑप्शन डी है, फोकस पर। किस पर? फोकस पर। अगला 60 नंबर दिया है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजारने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? तो बी नंबर है कि 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। किसमें? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कैसी होती है? निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा
वो ऑप्शन आपका कौन सही होगा? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा। निर्गत किरण और मुख्य अक्ष के समांतर अक्ष के दूर हो जाती है। क्या होती है? निर्गत किरण और मुख्य अक्ष के से दूर हो जाती है। बस आज के लिए इतना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।